रिजवान आज भी संघर्षों के नाम से जाना जाता है। रिजवान की पुरानी वीडियोज उठाकर देख लो। लोकसभा के चुनाव में जितना रिजवान ने मेहनत किया, अगर किसी एक सज्जन ने मेहनत किया होगा जयराम जी के अलावा, तो मैं आज भी राजनीति से हट जाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जमीन से जाकर, जमीन से जुड़कर, जिस चीज को केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने बखूबी से जाना, बखूबी जाना, उन्होंने कहा था कि आप जिस सीट को मांगेंगे मनचाहा सीट हमारे पास उसका है। कहा हुआ था उन्होंने कि आप जिस सीट को हाथ रखोगे वो सीट आपकी होगी, लोकसभा में हमारा मदद करें। मैं चूंकि उनको बड़ा भाई मानता था, मैं जीवन में, भैया मैं किसी चीज से, जिसको मैंने आपको बड़ा भाई मैंने माना तो आपके लिए जान निछावर कर दूंगा, लेकिन आप अगर गलत करोगे तो फिर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा आपसे। ये जीवन 4 दिन का है भैया, आज मर जाएंगे, कल कोई याद नहीं करेगा, लेकिन जिस जीवन को हमने पाया है उस तो जीवन पर मैं तो बेहतर काम आप करना आप चाहूंगा। आप ये बोल रहे हैं कि जयराम महतो ने आपके साथ गलत किया? नहीं, ये वो गलत किया या उनको गलत करवाया गया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो कौन करवा रहा है गलत? जयराम महतो बच्चे थोड़े हैं, अब एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब पार्टी के अध्यक्ष हैं, फिर भाई हमसे तो छोटे ही है ना, कहीं ना कहीं 29 साल हो रहा है। अब मान लीजिए वो भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन चीजों को समझते हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ में जो लोग हैं, या उनके सलाहकार बोलिए, या संसदीय कमेटी में जो लोग हैं, उनको वो बेहतर लोग मुझे नहीं लगता है। इसलिए अगर वो बेहतर होते तो शायद ये डिसीजन नहीं होता कि भाई निरसा वाला सीट किनको दिया जाए, जामताड़ा का सीट किनको क्यों दिया गया, ये सीट, ये सवाल कोई नहीं करा। देख लो पार्टी तितर बितर हो गया, क्यों हुआ, कितनी मेहनत से हम लोगों ने संघर्ष करके बनाया था इसको, कौन सवाल करे रिजवान, चीज। भाई कोई आप आपको, आप कोई आपको यदि कह नहीं रहा है संजय भैया, कोई आपको कह नहीं रहा है कि गलत हो रहा है भैया, तो खुद का विवेक होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम राज्य बदलने की बात कर रहे हैं भाई, हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके पूरा शरीर को खत्म कर दिए। हम लोग भी अच्छे जीवन को जी सकते थे, लेकिन फिर भी आप हमारे संघर्ष को भूल जा रहे हैं। भाई हमने कहा टुंडी, आपने, हम टुंडी का प्रस्ताव रखे हैं कि मुझे टुंडी लड़ना है, मुझे बोकारो लड़ना है, आप बात ही नहीं मान रहे। भाई आपका फिर क्या हुआ कि आपने कहा कि आप जिस सीट को देंगे हम आपका मनचाहा सीट देंगे दादा, आप हमारे लोकसभा में साथ देंगे, क्योंकि आपके बिना हम लोकसभा बेहतर रूप से नहीं लड़ सकते हैं। तो भाई हम दिन रात आपके लिए लगे, लड़े, बिल्कुल लगे रहे ना। मुझे 1 रुपया का लालच था, मुझे सिर्फ ये था कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो सफल हो जाए बंदा। मैं उनके लिए जेल चला गया, जयराम महतो को भगाने के लिए मुझे जेल में डाल दिया गया। कहां गया मेरे संघर्ष को, गाथा को कौन सुनेगा। हम दिन रात संघर्ष करके, बिल्कुल घर परिवार आप एक त्याग बात, करके पूरे आंदोलन को हम लोगों ने तैयार किया है। आज रिजवान पर उंगली उठाने वालों का तांता लग सकता है, लेकिन रिजवान के सवालों का जवाब कोई दे, रिजवान के संघर्षों को कौन बताएगा। बड़े बड़े अब तो बहुत सारे लीडर्स आ जाएंगे ना, अब बहुत सारे लीडर्स आ जाएंगे, क्रीच वाले लीडर्स आएंगे, लेकिन हमारे संघर्ष पर कोई बात करे वो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे तैयार हुआ है। जेएलके, जेबी कैसे, जेबीएसएस, फिर जेबी कैसे, उसके बाद जेएलके। इन पूरे सफर को, 3 साल के सफर को कोई 3 दिन, भैया अभी हमारे साथ कोई कार्यक्रम में चलेगा ना 4 घंटा बाद भाग जाएगा वो, लेकिन हमने 3 साल का सफर तय किया।